हेलो एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर आप इस पूरे कोर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जहां पाइथन के अलावा बाकी टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की मदद से हम अपने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। पाइथन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि इक्वल टू, इसे कहते हैं हम असाइन। नेक्स्ट है ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मॉड्यूलस एंड असाइन, इसे हम कहते हैं फ्लोर डिवाइड एंड असाइन। ये है एक्सपोनेंट एंड असाइन, ये कहलाता है बिटवाइज एंड असाइन, और इसे हम कहते हैं बिटवाइज और एंड असाइन। अब इन ऑपरेटर्स को हम पाइथन में किस तरह से यूज करते हैं, चलिए प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हम अपना पाइथन का शेल ओपन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू 100। तो इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हमने इक्वल्स टू यानी कि असाइन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि 2 a के बराबर है, b 5 के बराबर है, c इज इक्वल्स टू 10 और d की वैल्यू 100 है। चलिए अब हम इस्तेमाल करेंगे अपना ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। ऐड एंड असाइन ऑपरेटर को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, लेट अस से a प्लस इक्वल टू b। इसका मतलब होता है कि a इज इक्वल्स टू a प्लस b। क्योंकि मैंने यहाँ पे हैश का सिंबल लगाया है तो हमारा पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इसको इग्नोर कर देगा। चलिए अब हम a को कॉल करवा कर देख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू a प्लस b, यानी कि a प्लस b, हमें जब हम a को कॉल करवाएं तो उसकी वैल्यू 7 आनी चाहिए, और आप देख सकते हैं अब a की नई वैल्यू है विच इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट ऑपरेटर है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। इस ऑपरेटर को हम किस तरह से लिखते हैं, a माइनस इक्वल टू b। इसका मतलब होता है a इज इक्वल्स टू a माइनस b। चलिए अब हम a की वैल्यू कॉल करा के देखेंगे। a है अब हमारा 7 और b है 5, तो 7 माइनस 5 होता है 2, और अब a की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू 2 हो गई है। नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है मल्टीप्लाई एंड असाइन। इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, a स्टार इक्वल टू b। इसका मतलब होता है a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b। a है अब हमारा 2 और b है 5, तो 5 2 जा होता है 10। तो अगर मैं a को कॉल कराऊं तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 10, राइट। नेक्स्ट ऑपरेटर है डिवाइड एंड असाइन। इसे हम लिखते हैं a स्लैश इक्वल्स टू b। इसका मतलब होता है कि a है a डिवाइडेड बाय b के। a है इस समय हमारा 10 और b है 5, तो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए 2, बिकॉज 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2। अगर मैं a को कॉल करूं तो हमें मिल जाता है 2। ये जो स्लैश है ये इंडिकेट करता है डिवाइड का, फ्लोट डिवीजन, इसीलिए हमें जो आंसर मिला है, आउटपुट मिला है, वो फ्लोट में मिला है 2.0। जो नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है वो कहलाता है मॉड्यूलस एंड असाइन। उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, a परसेंटेज का मार्क्स इक्वल टू b। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है a बराबर है a मॉड b के। मॉड्यूलस में लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से डिवाइड होता है और हमें रिमाइंडर मिलता है। तो इसमें हमारा जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो है 2 और जो हमारा राइट ऑपरेंड है वो है 5। जब हम 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.4। a मॉड्यूलस b यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 5। 2 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब है रिमाइंडर देना, तो इस केस में जो रिमाइंडर है वो 2 ही रहेगा, इसीलिए हमें आउटपुट में 2.0 मिला है। अगर हम करें d मॉड एंड असाइन b यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि d की वैल्यू 100 है और b की
वैल्यू है 5। तो जब हम 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलता है 20 और रिमाइंडर आ जाता है 0। तो इस केस में जो डी की नई वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। डी को कॉल करके देख लीजिए, आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में 0 मिल गया है। नेक्स्ट ऑपरेटर है फ्लोर डिवाइड एंड असाइन। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बी फ्लोर डिवाइड के लिए डबल स्लैश इक्वल टू ए, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2। जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2.5 और फ्लोर डिवीजन में हमें वो उससे छोटा इंटीजर की वैल्यू देता है। तो 2.5 से जो छोटा इंटीजर होता है वो होता है 2, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 2। बी को कॉल करा के देख लीजिए, बी की वैल्यू हो गई है 2। तो हम लिख सकते हैं कि बी फ्लोर डिवाइड एंड असाइन इक्वल्स टू ए का मतलब होता है बी इज इक्वल्स टू बी फ्लोर डिवीजन विद ए। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्सपोनेंट एंड असाइन। लेटर से हम लिखें ए इक्वल्स टू बी। इस केस में इसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर b, और a है हमारा 2 और b भी है हमारा 2, यानी कि 2 रेज टू द पावर 2, जिसका मतलब होता है 2 into 2 यानी कि 4। तो हमारे जो a की नई वैल्यू है वो आ गई है 4। हमारे जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स है वो है बिटवाइज एंड असाइन एंड बिटवाइज और एंड असाइन। तो इनको हम कुछ नए वेरिएबल्स के साथ करेंगे। लेटर से हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू 5। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे a एंड इक्वल टू b। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज जॉर, ये ऑपरेटर्स किस तरह से ऑपरेंड में काम करते हैं ये हमने डिस्कस किया है बिटवाइज ऑपरेटर नाम की एक वीडियो में, जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। इस केस में मैं आपको इतना बता देती हूं कि a एंड b के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेटर काम करेगा और हमें a की नई वैल्यू मिल जाएगी जो है 1। इसी तरह से हम अपने बिटवाइज और ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लिख सकते हैं लेटर से a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 5। तो हम लिख सकते हैं a, इसका मतलब है कि a और b के बीच में बिटवाइज और ऑपरेटर काम करेगा और वो वैल्यू a को असाइन हो जाएगी। इस केस में इसे असाइन हो जाएगी वैल्यू 7। तो हम a को कॉल कराकर देख लेते हैं और हमें आउटपुट मिल गया है 7। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे और जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इन ऑपरेटर्स को इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।